अच्छा सर, अभी अब बात ही कर रहे थे कि 35 दिनों से लगातार एक रेंज को पकड़ के हम बैठे हुए हैं, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि बहुत समय तक रेंज बाउंड रहेगा नहीं। कौन सा लेवल है जिसके टूटने पर डाउनसाइड का खतरा बढ़ जाता है? रेंज के लोअर लेवल्स ही हैं जो अगर टूटेंगे तो 22 मई के जो लेवल्स हैं, 22 मई से हमने जो तेजी की शुरुआत की थी फ्रेश, हाँ। उस दिन के जो लेवल है, बीच में हमने 2-3-4 दिन पहले उसको एक बार टेस्ट जरूर किया था, वही बड़ा सपोर्ट है जो निफ्टी पर 24,450 पे है और बैंक निफ्टी पर 54,575 पे। 1000 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 54,450, मतलब कितना 350 पॉइंट दूर है। ठीक है, इसके नीचे टिकने पर, बंद होने पर ही ट्रेंड बदलने का संकेत मिलेगा। अब पॉजिटिव साइड में देखें तो आपको ये लगेगा कि यार सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है, उसके बावजूद बाजार घट नहीं रहे। करेक्ट। भाई घटना हो तो $79 पे आप नहीं घटोगे। इतने 7-8 दिन से युद्ध चल रहा है, सब कूद रहे हैं, अमेरिका, रशिया, चीन, ये वो फलाना ढिमका, उसके बावजूद तो पॉजिटिव तो है। नेगेटिव साइड पे ये है कि अब हम डर तो है, डर नेगेटिव है, हकीकत पॉजिटिव है। हकीकत पॉजिटिव है कैसे? हाँ, मतलब हकीकत है बाजार नहीं घट रहा, ये सब चीज़ों के बीच में एफआईज और घरेलू फंड ले रहे हैं, ये फैक्ट है। करेक्ट। फैक्ट बता रहे हैं कि बाजार पॉजिटिव है। Okay. नहीं तो अभी यही देखो, ये पहले वाला समय होता 2-3 महीने पहले, अप्रैल के पहले तो एफआईज भर भर के बेच रहे थे। करेक्ट। अगर इस तरह के माहौल में तो एफआईज और ठोक जाते। तो जबकि अब तो कच्चा तेल 79 पे है, रुपया वापस 86 साफ हो गया गिरते गिरते, उसके बावजूद एफआईज नहीं बेच रहे। सो फैक्ट तो ये कि बाजार गिर नहीं रहा, पॉजिटिव ये है। लेकिन नेगेटिव साइड पे देखें तो डर नहीं है, कभी भी कोई खराब खबर आ जाए तो क्या करेंगे। सबको पता है एक और है कि कभी भी वापस घूम भी सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है। अगर आप ट्रेडर हैं तो इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों पोजीशन कम रखनी है। आज भी मैं बता दूं आपको, जैसे अगर गैप से नीचे खुले 10 ही पॉइंट रह गया, गैप से खुल गया, अगर नीचे आए तो फिर घूम जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको जैसे आप बहुत बेरिश होंगे ना, मार्केट घूम जाएगा। जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, ये दे देगा एकदम। सो इसलिए दोनों तरफ स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांस ज़्यादा है, पोजीशन कम रखें। किसी भी खबर पर बाजार ने बड़ा मुंह दे दिया ना, तो आप बुरे फंसेंगे। ऐसे फंसेंगे कि फिर, मतलब फॉर एग्जांपल, आज आप लॉन्ग या शॉर्ट कुछ भी करके जाते हैं और मंडे के लिए पता चला आपने जो किया उसकी विपरीत खबर है, उसके चांस ज़्यादा भी होते हैं जो आपने किया उसकी विपरीत खबर आने के तो एकदम से आप फंस जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। इसलिए एक चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि बिना स्टॉप लॉस सिस्टम में डाले ट्रेड ना करें। कई लोग ये सोचते हैं हाँ जब भाव आएगा तब देखूंगा, उस समय डाल दूंगा ना। अगर आपने ट्रेड लिया तो स्टॉप सिस्टम में स्टॉप लॉस पहले ही हो जाना चाहिए आपका ट्रेड होते ही, ताकि है ना वो ऑटोमेटिकली बिना इमोशंस के ट्रिगर हो जाए और बिना आपको नोटिस दिए ट्रिगर हो जाए। नहीं तो जब तक आप पता करेंगे, देखेंगे हो गया, तब तक पता चला 150 निफ्टी और नीचे में, बैंक निफ्टी 200-400 और नीचे या ऊपर, वॉट जो भी होता है। इसलिए बिना स्टॉप, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको डर लगता है तो आप थोड़ी सी पोजीशन हल्की कर ले। कल भी मैंने कहा था, अगर आपको बाद में रिग्रेट हो गया अरे पैसा आ रहा था मैंने तो नहीं लिया, तो जो कॉस्ट के आसपास है ऊपर थोड़ी हल्की कर ले तो कोई हर्ज नहीं। जो एक्चुअल निवेशक हैं, थोड़ा सा पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो 24,450 के नीचे जब तक बंद हो तब तक आपको ऐसी चिंता करने की कोई खास बात है नहीं। जब भी तनाव कम होने के संकेत होंगे तब आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि ये फैक्ट है। पिछले 4 महीने में मैं 4 इवेंट बता चुका हूँ 22 से 25,000 के बीच में। हर इवेंट के बाद बाजार ऊपर मिलता है, राइट। हर युद्ध के बाद बाजार नया हाई बनाता है। कब बनाएगा वो अलग बात है, लेकिन रिकवरी आती है और अच्छी आती है, तेजी होती है, अच्छी तेजी होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ ब्रॉडर फैक्टर्स हैं जिन पर आपको आज दिन भर फोकस करके चलना है। लेकिन आइए बढ़ते हैं